हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैंकिंग एड्यूटेनमेंट। मैं पवन वर्मा लेकर आया हूँ पार्टनरशिप के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 to 6 अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। इस सीरीज में हम लोग पार्टनरशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट, इसके प्रॉपर्टीज, अलग अलग तरीके के सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स है या फिर एसएससी, रेलवे या इंश्योरेंस सेक्टर, LIC हो गई या फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस हो गई, तो वो सारे एग्जाम से रिलेवेंट है पार्टनरशिप की सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एड्यूटेनमेंट को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप हर वीडियो में, हर सीरीज में आपको कुछ शॉर्टकट या कुछ ऐसा चीज़ सीखने को मिलेगा जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप मुझे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन या क्वेरी, कुछ भी आपका डाउट हो तो मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, राइट। यहाँ ये हमारी आईडी है, इस पर आप मुझे डायरेक्टली फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, BSc एकेडमी नागपुर। यहाँ पे हम लोग तरह तरह का सेक्शन जो भी है हम वहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं। आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का पार्ट 7। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है, मैं चाहूँगा कि आप पहले सॉल्व कीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी पार्ट 6 तक देख रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हो पाएगा। आप ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए। अगर बनता है, नहीं बनता है तो, अब बनता है तो भी देखिए। ठीक है, तो क्या कहता है, कार्तिक, भुवन एंड सिड into a partnership and invested ₹13,000, ₹16,000 and ₹19,000 respectively. Okay, and after 7 months, Karthik and Bhuvan added ₹1,000 and ₹5,000 respectively. 3 बंदे, उसके बारे में लिखता हूँ। कौन कौन है? कार्तिक, Bhuvan and Sid. Initially they invested ₹13,000 and this is 16,000 and this is 19,000. And after 7 months, Karthik and Bhuvan added ₹1,000 and 5,000 respectively. After 7 months, 7 महीने के बाद Karthik and Bhuvan added 1,000 and 5,000 respectively while Sid withdraw 5,000 rupees. मतलब 7 महीने के बाद सबने अपने कैपिटल में कुछ ना कुछ चेंजेस की है। तो ये जो 13,000 इन्वेस्टमेंट है कार्तिक का, तो ये कितने महीने के लिए है? ये स्टार्टिंग के 7 मंथ्स के लिए है। और 7 मंथ्स के बाद क्या करता है, ही एड्स ₹1,000, यानी कि इसका जो इन्वेस्टमेंट अब 7 महीने के बाद हो जाएगा वो 13,000 प्लस 1,000, 14,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भुवन की बात करें तो भुवन कितना ऐड करता है 7 महीने के बाद, मतलब ये 16,000 7 मंथ्स के लिए था। उसके बाद वो 5,000 और ऐड कर रहा है, यानी कि 21,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसका। और वही सीड क्या करता है, तो आफ्टर 7 मंथ्स ही विड्रॉ हाउ मच, 5,000, राइट। 5,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है, तो इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14,000 रुपीज़। इसने निकाल लिया, भुवन और कार्तिक ऐड कर रहा था। अब कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद, ये 7 महीने हो गए और कितने महीने बाकी रह गए, तो 5 मंथ्स, यानी कि ये 14,000 5 मंथ्स तक इन्वेस्टेड था, ये 21,000 5 मंथ्स और ये 14,000 भी 5 मंथ्स तक इन्वेस्टेड था। तो ये दोनों को आपको ऐड करना होगा, टोटल आपको पता करना पड़ेगा। हमने क्या किया, कैपिटल इंटू टाइम जो करना होता है, कैपिटल इंटू टाइम, जिससे आपका एक रेशियो मिलता है प्रॉफिट का। तो इनका आपको ये करना होगा सॉल्व, उसके बाद आपका रेशियो आएगा। अब आगे क्या कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर देयर एनुअल प्रॉफिट इज ₹43,160. टोटल एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इज लाइक 43,160. सो फाइंड द टोटल शेयर ऑफ कार्तिक एंड सिड. कार्तिक और सिड की टोटल प्रॉफिट शेयर कितनी होगी उसमें, वो बतानी है। तो पहले चलो रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो 13 into 7 that is 91, 14 5s 70, 0 0 सब में है तो मैं 0 को छोड़ सकता हूँ, राइट।
दिस इज लाइक 91 एंड दिस इज लाइक 70, तो कितना हो गया, दिस इज 91 एंड दिस इज 70, तो 9 7 60 161 is to, this is 16 into 7, that is 70 plus 42 112, and 21 into 5, that is 105, तो कितना हो गया 217, correct. And this is 19 into 7 into 19 is like 70 plus 63 133 14 5s are 70, तो 203 हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक रेशियो निकल के आ गया 161 is to 217 is to 203, ठीक है। और किसी से कटेगा ये, कटेगी, हाँ देखो ना 7 से कट सकती है, 7 2s are 14, carry 2 is 3 times, 7 is 3 and 21 3 times, and this is 1 time 31 times, and this is like 2 times 63 is 9 times। तो मेरा रेशियो एक आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो आ गया कार्तिक, भुवन और सिद्ध का, दैट इज 23 is to 31 is to 29। दिस इज कार्तिक, दिस इज भुवन एंड दिस इज सिद्ध। मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ कार्तिक एंड सिद्ध। कार्तिक और सिद्ध की टोटल शेयरिंग कितनी होगी, तो 23 plus 29 that is 30 plus 22 is 52, right? 52 divided by sum of the ratio, 52 plus 31 that is 83, of what, of total profit is 43,160। तो ये आपका टोटल शेयर ऑफ कार्तिक एंड सिद्ध पता चल जाएगा। तो इसको क्या करूँ, 83 से ही डायरेक्ट करते, that is 5 times 83 is 5 times how much, 415, carry is 16, right? 166, that is 2 times and 0, 520, 52 का स्क्वायर कितना होता है, that is 2704 and 0, 27,040 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई, that is 52 into 52 is 27 and 04, that is square of 52। तो शेयर ऑफ कार्तिक एंड सिद्ध आ गया 27,040 रुपीज। तो ये क्वेश्चन था आपका, इसको हमने सॉल्व किया। आपको ये इतने सारे जीरो बार बार लिखने की जरूरत है, इसलिए मैंने क्या किया, जीरो सब में कॉमन था। अगर कहीं कुछ होता लाइक 16,500 होता तो ये सारे जीरो नहीं काट सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इसको आप ट्राई करो पहले। क्या कहता है, मेघा, ईशा एंड रानी एंटर इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000, X एंड 22,000। कौन कौन है भाई, तो एक है मेघा, एक है ईशा एंड एक है रानी। तीन बंदे हैं, फीमेल है। एक ने इन्वेस्ट किया 20,000, एक ने इन्वेस्ट किया X रुपीज और एक ने इन्वेस्ट किया 22,000 रिस्पेक्टिवली फॉर 6 months, 8 months एंड 10 months। ये 6 महीने के लिए, दिस इज फॉर 8 months एंड दिस इज फॉर 10 months respectively। If Isa, that middle one, earn a profit of ₹16,500 out of the total profit of ₹44,550, find the total investment done by all three। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था, तो मेगा का 20,000 था, रानी का 22,000 था, ईसा का नहीं मालूम, तो हमें ईसा का इन्वेस्टमेंट पता करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द रेशियो। रेशियो से क्या, किससे कैंसिल करूँ, रेशियो से 8 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। 8 से कैंसिल करते हैं तो दिस विल बी लाइक 2 times 40 is 5 and 00, ये कट गई। और 8 से कैंसिल करें तो दिस इज लाइक 2 times carry is 4 to 6 60, that is 56 is 7 times and 50। तो हमारे पास रेशियो आया 25 6 150 00 is to X is to this is like 275 00। इस तरीके से रेशियो आ गया। एंड ईशा अर्न ₹16,500, मतलब ईसा को प्रॉफिट शेयर में से जो भी टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट कितना था भाई 44,550। इसमें से ईसा को कितना मिला, तो ईसा को मिला है दैट इज 16,500,
ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो मुझे बताना है टोटल कितना कैपिटल लगाया था, तो पहले एक्स की वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, ईसा शेयर दैट इज इक्वल टू x by sum of the ratio, that is 15,000 plus 27,000, that is 25 plus 15 is 40, 42,500, 42,500 plus x sum of the ratio, x by sum of the ratio of profit, that is 44,550 is equal to 16,500। ईसा का शेयर 16,500 है, तो वो इसी रेशियो के अकॉर्डिंग निकला होगा ना। तो हमने लिखा x बाय सम ऑफ द रेशियो दैट इज 42,500 प्लस x ऑफ टोटल प्रॉफिट दैट इज 44,550 इज इक्वल टू दिस मच। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, तो कैंसल आउट होगा क्या, कैंसल आउट होगा 50 के टेबल से कैंसिल करें, 50 के टेबल से दिस इज लाइक 8 टाइम्स 4 5 5 is 9 times of 50 81 times for 891। 50 से करें तो this is 3 times 150 is 3 times and 0। अभी 3 से कटेगी क्या, 29 21 3 से कटेगी, 3 से कैंसिल कर देते हैं, this is like 110 and this is like 2 times, 29 is 9 times, 21 is 7 times। तो इस तरीके से 11 से भी, फिर 11 से भी कैंसिल हो जाएगी है, 11 से कैंसिल करो दैट इज 2 टाइम्स 22, 77 इज 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। तो इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन क्या आया, 27x इज इक्वल टू 10 इंटू 42500 प्लस x। इस तरीके से ये सवाल का आया, कैलकुलेशन आया। तो दिस इज लाइक 10x इधर आएगा तो हो जाएगा 17x एंड इज इक्वल टू 42500 divided by 17 will get value of x। 17 that is 2 times is 34, 85 is 5 times and 00, तो 2500 राइट, करेक्ट किया हमने, या 10 टाइम्स ये भी था, सॉरी ये भी 10 टाइम्स, ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो 10 एक 0 आएगा, तो 25,000 आएगा x की वैल्यू 25,000। तो ये आपका x की वैल्यू मतलब ईसा का इन्वेस्टमेंट आया 25,000, मेगा इन्वेस्टमेंट वाज 20,000, ईसा इन्वेस्टमेंट केम दैट इज 25,000 एंड रानी इन्वेस्टमेंट इज 22,000। इस तरीके से तो इसको सॉल्व करते 000 527 एंड 67,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है तीनों का मिलाकर। इक्वेशन कैसे बनाया, जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं, दैट इज अगर 3 रेशियो आ गई x y z इस तरीके से है और y निकालना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, y बाई सम ऑफ द रेशियो x प्लस y प्लस z, तो वही हमने ये लिखा। और ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट इज 44,500, तो शेयर ऑफ y निकल जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से हमने ये इक्वेशन बनाया, कैंसल आउट किया, तो इस तरीके से कैंसल आउट होने के बाद x की वैल्यू आई 25,000, यानी कि ईसा का इन्वेस्टमेंट आ गया 25,000। तो आंसर इज 67,000 टोटल इन्वेस्टमेंट, ऑल इन्वेस्टमेंट डन बाय ऑल 3, मेगा, ईसा एंड रानी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33 को देखो, काम्या, ईशा एंड तीसा started a business by investing rupees x plus 400, x minus 200. If after the end of the year total share of profit of Kamya and Tisa is 8,100 out of the total profit of rupees 13,500, find the profit share of Prisha। तो find the profit share of Prisha, तो किसका किसका दिया हुआ है, काम्या एंड तीसा। यार तो सवाल तो बड़ा आसान है, मतलब ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये हो गया 1900 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5400। आंसर तो 5400 है, कुछ करना ही नहीं है। क्या कह रहा है देखो सवाल, काम्या, प्रिसा, त्रिसा तीनों ने इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद काम्या एंड तीसा तीन है, एक है काम्या, एक है प्रिसा और एक है तीसा।
तो इसने इन्वेस्ट कितना किया, तो इसने इन्वेस्ट किया x रुपीज, इसने कितना इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया x प्लस 400 एंड तीसरा ने इन्वेस्ट किया x माइनस 200। इस तरीके से है। आफ्टर एंड ऑफ द ईयर, मतलब सबने एक एक साल के लिए किया, सबने एक एक साल के लिए किया, तो जो रेशियो आएगा उस हिसाब से पैसे बटेंगे। एंड ऑफ द ईयर व्हाट हैपेंड, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कामिया एंड तिशा इज 8100 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अगर टोटल प्रॉफिट मेरे को बता रहा है कि 13500 है, ठीक है, 13500 अगर है, उसमें से मैं 8100 दोनों को दे रहा हूँ, किसको किसको, कामिया एंड तिशा को, तो प्रीसा को कितना दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है आपका 5400। जो क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाहिए था, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था फाइंड एक्स, राइट, फाइंड एक्स, इस तरीके से पूछना चाहिए था। तो चलो वो भी सॉल्व करके देखते हैं। रेशियो क्या होगी, रेशियो होगी भाई x इज टू x प्लस 400 एंड इज टू x माइनस 200, ये रेशियो होगी। और इन दोनों की वैल्यू आपको दी गई है 8100, करेक्ट। तो मैं कामिया और त्रिशा के अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिखता हूँ कि शेयर ऑफ व्हाट, शेयर ऑफ कामिया एंड तिशा इज इक्वल टू x plus x minus 200 divided by sum of the ratio, that is x plus 400 plus x minus 200 of total profit, that is 13,500 is equal to कामिया एंड तीसरा शेयर, that is 8100। ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू के बाद लगेगा 8100। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक आएगी। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था, लेकिन हम लोग x निकाल कर देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आ सकती है। तो हमने देखा कि दिस इज लाइक 8100, ठीक है, एंड दिस इज लाइक 2x माइनस 200, 2x माइनस 200, एंड दिस इज लाइक x प्लस x 3x, एंड प्लस 400 माइनस 200 इज प्लस 200 इंटू 13500। 00 तो ऐसे ही कट गया, और मैं 9 के टेबल से कैंसिल आउट करूँ तो 9 टाइम्स, एंड दिस इज लव 1 एंड 45 इज 5 टाइम्स, और भी कट जाएगी ये, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स, है ना। तो ये जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर देते हैं, 3 3 जा 9x प्लस 2 3 जा 600 इज इक्वल टू, दैट इज 5 टू द 10x माइनस 1000। इस तरीके से हो गया। तो ये इधर आएगा तो x बचेगा और ये हो जाएगा 1600, यानी कि x की वैल्यू आएगी 1600। चेक कर लो, 1000 इधर आएगा, 9x इधर आएगा, तो x की वैल्यू 1600, यानी कि इसने इन्वेस्ट किया 2000, इसने इन्वेस्ट किया 1400। इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रीशा, तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल रहे थे 5400 रुपीज, क्योंकि दोनों का शेयर दिया हुआ है 8100 और टोटल प्रॉफिट इज 13,500। उसमें से स्टार्ट करेंगे तो प्रीशा का आ जाएगा। तो हमें वो, उसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमने इस तरीके से रेशियो निकाला, तीनों का रेशियो निकल गया। उसके बाद कामिया एंड त्रिशा दोनों का सम लिया, शेयर, रेशियो शेयर का डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 8100, क्योंकि कामिया एंड त्रिशा का 8100 था। तो इसी तरीके से x की वैल्यू भी हमने निकाल दी। तो खैर ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 34 को देखो क्या कहता है। मैं चाहूंगा कि आप ट्राई कीजिए पहले। प्रीति, अनु एंड आरती एंटर इनटू बिजनेस। प्रीति इन्वेस्टेड ₹2500 फॉर सम मंथ्स। मैं लिखता हूँ हर एक बात को, प्रीति, देन अनु एंड आरती। प्रीति इन्वेस्टेड 2500 फॉर सम मंथ. Anu invested 3000 for 2 more months than Preeti. Anu invested 3000 for 2 more months than Preeti, and Aarti invested 3500 for 3 months less than Anu. ठीक है. If Anu got ₹8,400 out of total profit of 19,000, then Aarti invested her money for how many months? आरती कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करी थी वो बताना है। हमें पता चला कि प्रीति ने इन्वेस्ट किया 2500 रुपये
फॉर सम मंथ्स, अनु इन्वेस्टेड 3000 फॉर 2 मंथ्स मोर देन प्रीति। अगर ये x मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रही है तो दिस विल बी x प्लस 2 मंथ, ठीक है। और आरती इन्वेस्टेड 3 मंथ्स लेस देन अनु, अनु से 3 महीने कम, तो इसका कितना मंथ है, x प्लस 2 मंथ है, तो इसमें क्या करेगा, इसमें 3 महीने कम हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 3 इतने मंथ के लिए। तो ये आपकी एक वैल्यू है, इसका रेशियो निकालना है। टोटल प्रॉफिट आपको पता है कि टोटल प्रॉफिट हो रही थी कितनी, 19,000, और इस 19,000 में अनु को मिल रहा था 8,400, अनु को मिल रहा था 8,400 अनु को। तो इसका रेशियो पहले निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो 25 500 के टेबल में 5 टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स, दिस इज 7 टाइम्स, दिस इज लाइक 5x is to 6x plus 12, 6x plus 12, and this is 7x minus 7, 7x minus 7, और मुझे इसकी वैल्यू दी गई है दिस मच, इसकी वैल्यू दी गई है दिस मच। तो मुझे निकालना है कि कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करी थी, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अनु की शेयर बता रही है दैट इज 8,400, अनु का शेयर है 8,400, ठीक है। उसका रेशियो था 6x प्लस 12, और सम ऑफ रेशियो था 5x प्लस दिस वन। लिखता हूँ मैं सारी बातें, 5x प्लस 6x प्लस 12 एंड प्लस 7x माइनस 7 of what, of total profit that is 19,000, total profit is 19,000। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। ये 2 0 यहाँ से कटेगी तो 2 0 यहाँ से भी कट जाएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बी 5x प्लस 6x 11x प्लस 7x 18x, एंड दिस इज प्लस 5, मैं लिख रहा हूँ 84 18x प्लस 5 is equal to 190 into 6x plus 12। सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट है, करेक्ट है। 84 आपके किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है क्या, आता है 84, और किसके टेबल में आएगा 84, और 190 कटेगी नहीं कटेगी, कटेगी। 84 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 84 5 जा 420, 420, 84 into 18, 18 4 जा 72, carry 7, this is 144 plus 7, 151, x is equal to 19 6 जा 95, 114x plus 19 into 12, 190, 12 into 19, right, 240 minus 12, 228, 228 and 0, इस तरीके से है। तो x की वैल्यू निकालनी है। दिस विल कम ओवर हेयर, 1140 माइनस करेंगे हमने 1512x माइनस 1140x इज इक्वल टू, दिस विल कम ओवर हेयर, तो क्या होगा 2280 माइनस 420, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 1500 1140, यानी कि 312 प्लस 60 372x इज इक्वल टू, माइनस करते हैं तो दिस इज लाइक 120 एंड 20, 140 सब्सट्रैक्ट होगी तो 1860। अब देखो ये कितने टाइम्स है, x की वैल्यू डिवाइडेड बाय 372 कितनी टाइम्स कटेगी, देखो तो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कटेगी क्या, 5 टाइम्स 1500, 5 टाइम्स 350 एंड 10, 5 टाइम्स कटेगी। x की वैल्यू आई 5 टाइम्स, यानी कि प्रीति इन्वेस्टेड फॉर 5 मंथ्स एंड अनु इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ्स एंड दिस इन्वेस्टमेंट 4 मंथ, आंसर विल बी 4 मंथ्स, ऑप्शन सी, है ना। तो जिस तरीके, ये देखो उसी तरीके से मैं इक्वेशन को पुट कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं स्टार्टिंग से प्रॉफिट निकाल रहा हूँ या फिर टाइम निकाल रहा हूँ, कैपिटल निकाल रहा हूँ, तो उसी तरीके से रेशियो निकाल रहा हूँ हर बार, कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो निकाल रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन पुट करके जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनु का शेयर दिया हुआ था, टोटल प्रॉफिट इतना था, तो टोटल प्रॉफिट में अनु का शेयर इतना सारा है एंड दैट इज इक्वल टू 8400। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, यानी कि प्रीति इन्वेस्टेड फॉर 5 मंथ्स, अनु इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ्स
एंड आरती इन्वेस्टेड फॉर 4 months। तो इस तरीके से 34 नंबर भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। 35 आप ट्राई कीजिए। 35 कह रहा है ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 7:8। ठीक है, एक ए है एक बी है, कैपिटल लगाया 7x, दिस इज 8x। अब कहता है एट द एंड ऑफ 8 months ए विड्रॉ if they receive profit of in the ratio 7:11, find how long B capital was used। okay, तो A withdraw मतलब 8 महीने तक ये था और ये कितने मंथ तक था पता नहीं। ठीक है, इसका जैसे कि आप लिख सकते हो कि इसने 7 रुपीज इन्वेस्ट किया 8 मंथ्स तक, x बार बार नहीं लिखेंगे, और इसने 8 रुपीज यूज किया 8 मंथ्स तक, तो रेशियो कितना आया भाई, तो रेशियो आया 7:x। ठीक है, एंड इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 7:11 यानी कि 7:11, तो x की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्टली 11। तो मुझे पता चल गया कि ये कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसका कितना इन्वेस्टमेंट था, तो 11 मंथ्स डायरेक्टली कह सकते हैं हम। बड़ा ही आसान सा सवाल था। फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वाज यूज्ड, 11 मंथ्स, आंसर इज 11 मंथ्स, है ना। दे प्रॉफिट रेशियो आ गया 7:11, मेरे पास है 7:x, तो 7 और x की वैल्यू हो गई 11, यानी कि 11 यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, मतलब टाइम हो गया 11 मंथ्स, तो 35 भी सॉल्व हो गया। बड़ा आसान सा सवाल था ये। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप ये जो सीरीज था ये इजी था, मैं इस नेक्स्ट में और थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैप्टर बाय चैप्टर अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर जाकर, और फिर हम लोग देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।